खरगोन को खरगोन जिले में है मराठा साम्राज्य से किसी की जो है वो समाधि किसकी है। आप मुझे जरा बताइए कि एक भगोरिया उत्सव होता है आपके समाज में, तो वो क्या होता है भगोरिया उत्सव? तो जो लकड़ी का जो एक्सल बनता है उसके पहिया घूमता है ना, लोहे की तो राड रहती है एक्सल में, उसके चारों तरफ लकड़ी रहती है, वो काय का बनता है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फार्मिंग सुनी? यस। दोनों मतलब फ्लेक्सिबल एग्रीकल्चर मैंने था ना। अगर मुझे किसी पुराने पेड़ से नए नए निकालने के लिए किस प्रकार की कटिंग करनी चाहिए? कटिंग के तरीके की बात कर रहे थे ना, ऐसी कटिंग क्या बोले? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए देवेंद्र जी। थैंक यू सर। अपना परिचय दें देवेंद्र जी। सर मेरा नाम देवेंद्र डावर है, खरगोन जिले के बलवाड़ी गांव का निवासी सर। सर मैंने स्कूलिंग खरगोन जिले से पूर्ण की और सर मैंने अपना ग्रेजुएशन कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जबलपुर से पूर्ण किया। सर मेरी हॉबी है टेबल टेनिस खेलना। टेबल टेनिस आपकी हॉबी है? इसमें तो यार आपने अपनी हॉबी लिखी नहीं है। सर उस समय सर फिल नहीं कर पाया था सर, जिस समय भेजा था। चलिए ठीक है, तो आपने जबलपुर से पढ़ाई की है। यस सर। देवेंद्र कौन है? सर देवेंद्र सर भगवान इंद्र को कहा जाता है सर। तो इंद्र कोई भगवान है? इंद्र उपाधि है या व्यक्ति है? सर इंद्र सर एक उपाधि है सर। अभी तक कितने इंद्र हुए, मतलब एक पूरा संसार में कितने इंद्र होते हैं? सर अभी तक सर जिन्हें मैंने जाना है सर अभी तक सर 14 इंद्र जहाँ तक। अच्छा, क्या कोई राक्षसों में से भी कोई इंद्र बना है? सर सर रामायण में सर जो रावण का बेटा था मेघनाथ सर, सर इंद्र की उपाधि धारण इंद्रजीत कहा जाता था। बहुत। तो देवेंद्र जी आप खरगोन जिले से हैं। यस सर। खरगोन जिले का एक जिला एक उत्पाद क्या है? सर खरगोन का एक जिला उत्पाद सर मिर्ची। मिर्ची? यस सर। मिर्च की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है भारत की? सर मिर्ची की सबसे बड़ी मंडी सर खरगोन जिले के सर कसरावत के पास है सर सॉरी सर सनावत के पास में बेड़िया नामक स्थान है, वहाँ पर। तो वो सबसे बड़ी है कि दूसरे नंबर की है? सर विश्व की जो भी सर ये सर भारत की सर दूसरी सबसे बड़ी है सर। पहली सर हाँ। जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है सर। चिंतूर में कि गुंटूर में? सॉरी सर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। Yes, sir. अच्छा, खरगोन जिले में मराठा साम्राज्य से किसी की जो है वो समाधि है। यस सर। किसकी है? सर मराठा साम्राज्य के सर एक मराठा बाजीराव पेशवा की समाधि खरगोन जिले के रावरखेड़ी में यस है। यस सर। तो रावरखेड़ी में समाधि कैसे आ गई? उनका तो साम्राज्य जो है वो महाराष्ट्र में था। सर कहा जाता सर जब उन्होंने उत्तर अभियान किया था सर, हम्म। तो उस समय सर उत्तर अभियान के दौरान वापस लौट रहे थे मराठा की ओर, तो सर उनके बीमार होने के कारण यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई, इसी कारण उनकी समाधि। क्या बीमारी हो गई थी उनको? सर सर मुझे कंफर्म नहीं है सर, लेकिन कुछ ऐसी समस्या हो गई थी जो समस्या, ऑब्वियसली समस्या तो वही होगी। हार्ट अटैक से संबंधित ऐसी कोई बीमारी थी जिसके कारण। चलिए, आप अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं? यस सर। कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? सर अनुसूचित जनजाति से बारेला बारेला जनजाति है कि उप जनजाति है? उप जनजाति है। किसकी है? भील की। भील की। तो जनजाति तो भील हुई ना? हाँ। यस सर। भीलों का महाकुंभ कहाँ लगता है और क्या होता है ये? सर राजस्थान के बेणेश्वर नामक स्थान पे लगता है सर। क्यों लगता है वहां पे? सर उस समय कहा जाता सर एक कोई राजा हुआ करता सर, भगौर नाम का कोई राजा, तो उनकी याद में सर। अच्छा, कुंभ लगता। किन्हीं नदियों का संगम है वहां पे? कौन कौन सी नदियों का संगम है? सर 3 नदियों का संगम है सर। कौन कौन सी? फिलहाल मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों भाई? तो महाकुंभ है, उसको फिर याद क्यों नहीं कर पाया? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसमें। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे जरा बताइए कि एक भगोरिया उत्सव होता है यस सर आपके समाज में। यस सर। तो वो क्या होता है भगोरिया उत्सव? सर भगोरिया उत्सव सर जनजातियों में 7 दिन तक
मनाया जाता है। ये होली से पूर्व जो भी सप्ताह रहता है उस समय मनाया जाता है। तो उसमें सर क्या क्या मतलब कैसे चरण होते हैं? सर इसके 3 चरण होते हैं सर। हम्म, पहला होता है गुलालिया होता है सर। पहला गुलालिया होता है। यस सर। फिर दूसरा गोल गधेड़ होता है सर। तीसरा उजाड़िया होता है सर। गुलालिया में सर जो भी गुलाल के द्वारा एक दूसरे को लगाया जाता है सर उसका शुभारंभ किया जाता है। ये 3 दिन तक आयोजित होता है सर। उसके बाद में सर गोल गधेड़ होता है सर। तो वो 2 दिन तक आयोजित होता है। उसके लास्ट बाद में 2 दिन का रहता है वो उजाड़िया रहता है। उजाड़िया में क्या होता है? सर उजाड़िया में सर जो भी होली का जो भी पर्व रहता है उसका सामान भगोरिया नृत्य जो होता है उसके दौरान एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? सर उसको मांदल बोलते हैं और ढोल भी। मांदल और ढोलक यस में अंतर क्या है? सर। मांदल सर ढोल जो भी लकड़ी से बनाया जाता है दोनों तो सर, लेकिन मांदल सर ढोल की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो मांदल सर छोटा रहता है, उसको उठाने में आसानी होती है। अच्छा, ठीक है। जो गांव होते हैं भील जनजाति में, यस सर। उस गांव के प्रमुख को क्या बोलते हैं? सर पटेल कहा जाता पटेल। है। यस सर। और सहायता कौन करता है पटेल की? सर एक वो कुछ वारती है सर। वारती बोलते हैं सर, वो सहायता करते अच्छा, छोटे गांव जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हैं। सर छोटे छोटे गाँव को सर उनको जो अलग अलग समूह रहते हैं उनको फालिया बोलते हैं। फल्या, पाल्या। फालिया बोलते और टप्पा? हैं, उसको कु बोलते हैं। अच्छा अच्छा, अभी एक योजना है पीएम श्री योजना, है ना? यस सर। आज न्यूज़पेपर में रही है पीएम श्री योजना, है ना? न्यूज़ में रही है। क्या है ये पीएम श्री योजना? सर ये सर सुना है आपने इसके बारे में? ये सर सुना है सर। ये शिक्षा से संबंधित है। अरे, शिक्षा से संबंधित है? हम शिक्षा से संबंधित नहीं है। मैंने तो नहीं पढ़ा, हो सकता है आप थोड़ा सा प्रकाश डालें इसमें, शिक्षा से संबंधित कैसे है? सर मैंने ये पढ़ी थी पर हम्म? फिलहाल मुझे याद नहीं है सर। नहीं है। चलिए, G20 के बारे में पता है आपको? यस सर। G20 यस अभी समिट हुआ G20 का, कहाँ पे हुआ? सर। ये ब्राजील में हुआ है सर। ब्राजील में कहाँ पे? ब्राजील के री डी जेनेरियो के ब्राजील। रियो डी जेनेरियो। यस। ठीक है। तो क्या विशेषता रही इसकी G20 सम्मेलन? कुछ 1-2 पॉइंट बता सकते हो आप? सर उसकी सर जो भी सर व्यापार से संबंधित जितने भी संबंधित क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, तो पढ़ा नहीं है आपने इसको? हाँ, सर एक पढ़ा नहीं सर। अभी एक रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है साबरमती करके, यस सर। देखी आपने? सर अभी देखी। क्या विषय वस्तु है इसकी, बता सकते हैं आप? सर 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 ये गुजरात के साबरमती से संबंधित पूर्व में ऐसी कोई घटना घटी थी, उस पे आधारित है सर ये फिल्म। चलिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पता है क्या होता है? सॉरी सर जो भी सर पर्यावरण सर जो पद चिन्ह। हाँ, पर्यावरणीय पद चिन्ह हिंदी में बोलता है। यस सर। बताओ क्या होता है? सॉरी सर। ग्रीन बजट का नाम सुना है? ग्रीन बजट यस सर। क्या होता है? ग्रीन बजट सर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो भी बजट तैयार किया जाता है सर ग्रीन बजट कहा जाता है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए? यस सर। जो कि पर्यावरण में कैसे ध्यान में रखा जाएगा? पर्यावरण को ध्यान में रखेंगे और हम पर्यावरण के विनाश के लिए बजट बना दे तो उसे ग्रीन बजट कहेंगे? ध्यान में तो था हमारे। नहीं सर, पर्यावरण के जो भी संरक्षण और संवर्धन के जो भी संबंधित जो भी कार्य है सब उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। अच्छा, भगवानपुरा में रहते हैं आप, है ना? यस सर। क्या लगता है आपको, आप भगवान को मानते हैं आप? ईश्वर है? यस सर। ईश्वर सर का सब मानते हैं सर। और कहा चलिए, एक लेट्स सपोज मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आपकी माताजी जो है वो आपको एक काला धागा देती है ना, और वो कहती हैं कि इस धागे को आप बांध लो इंटरव्यू देने जाने से पहले, तो आपका चयन हो जाएगा। वो बहुत जिद करती हैं, है ना? उसमें कुछ ताबीज आबीज भी है, तो आप उस धागे को बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे? बिल्कुल सर, मैं बांध लूंगा सर। हमारे उधर सर कहा जाता है कि कोई जो धागा है तो पूजा पाठ के द्वारा बांधा जाता है, तो कोई न मैं
मन में कहीं ना कहीं आस्था रहती है, कहीं ना कहीं तो सुख आपको नहीं शांति लगता रहती ये है। अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है? सर अंधविश्वास को बढ़ावा सर मंदिर में कोई भी जाते सर कोई कोई अपनी अपनी मन्नतें मांगता है सर, तो उसमें कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास नहीं कह सकते सर। कोई कोई अपनी अपनी मन्नतें मांगता है उसको पूरी करने के लिए उसके मांग। जो घरों के बाहर या मतलब दुकानों पे जो नींबू मिर्ची लटकाए जाते हैं यस सर। ना, तो आप सही है, ऐसा करना चाहिए? सर सब आप सर व्यक्तिगत स्तर पे जो भी अपना अपना जो भी जिसको मानता है सर उसके प्रति वो सही है सर। कोई कोई नहीं मानता सर उसके प्रति सर वो। मान लीजिए आप कहीं पर जो है वो फॉरेस्ट रेंजर है, यस सर। हाँ, और वहाँ जो है वो जंगल में आग लग जाती है और बड़ा गंभीर परिस्थितियां हैं, और उसी दौरान एक कोई तांत्रिक आकर के कहता है कि आप हवन करवाओ तो ये आग वाग सब बुझ जाएगी, तो आप क्या करेंगे उस समय? सर उससे सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि सर उस तांत्रिक की बात ना मानकर सबसे पहले मैं तो जो आग लगी है सर उस पर काबू करने की कोशिश करूंगा। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले क्या थे आप, नींबू मिर्ची वगैरह लटका देंगे तो सब सर सही अपनी है। अपनी आस्था रहती सर जिसके भी भगवान के प्रति सर। अच्छा चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि खरगोन जिला जो है, इस खरगोन जिले में जो पर्यटन है उसकी क्या संभावना है? सर पर्यटन की सर सब क्योंकि सर एक तो ये सर जनजाति बाहुल्य जिला है सर, तो सबसे सर पर्यटन तो सर ये खरगोन जिला सतपुड़ा मतलब जंगल में अवस्थित है सर। इसमें यहाँ पर सर जो भी टूरिस्ट है सर उसको बढ़ावा दे सकता है। साथ साथ में यहाँ धार्मिक पर्यटन भी है सर, जैसे महेश्वर मंदिर, महेश्वर का किला है सर, और सर साथ साथ में मंडलेश्वर में है सर जो भी पर्यटन, और साथ साथ में सर इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं। महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात है, और साथ साथ में खरगोन में सर महादेव सिरवेल है सर, तो उस धार्मिक पर्यटन से उसको भी बढ़ावा दिया। और साथ साथ में सर प्राकृतिक पर्यटन में सर बहुत जलप्रपात, छोटे छोटे जलप्रपात है सर, वो लोगों को अवेयर करा के सर उसको पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। देवेंद्र जी, आपने कृषि अभियांत्रिकी किया है। यस सर। एक सरकार की बहुत अच्छी योजना आई थी सॉइल हेल्थ कार्ड, यस सर। सुना है नाम आपने उसके बारे में? यस सर। हैं? यस सर। क्या है ये योजना, बताइए जरा, किस तरह से ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और या हो गई है, आपको क्या लगता है? सर ये योजना सर 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, राजस्थान से। सर ये मिट्टी जो भी मिट्टी है सर सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से जो भी मिट्टी है सर उसका जांच परीक्षण किया जाएगा, और जांच परीक्षण करने के बाद जो मिट्टी में सर कोई पोषक तत्व नहीं है तो उनको लोगों को, किसानों को जागरूक किया जाएगा कि ये पोषक तत्व जाने, और कि उन लोगों को जो भी उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू की गई थी। अभी एक जैसे कहा गया था कि भाई किसानों की आय दुगनी करनी है, ठीक है, आपको मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि 2030 तक किसानों की आय डबल करनी है। यस सर। ठीक है, तो आप कौन कौन से ऐसे 5 कदम उठाएंगे जिससे उनकी आय दुगनी हो जाए, जो अभी है उससे डबल हो जाए? सर एक तो सर जो भी अपनी खेती की लागत है सर सबसे कम करने की कोशिश करूंगा। लागत कैसे कम करो बेटा? सर लागत सबसे पहले तो सर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें सर साथ साथ में जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा सकता है सर। जैविक खेती की तो कॉस्ट मेरे ख्याल से और ज्यादा आती है सर, जैविक खेती की तो सर प्रारंभ के सर समय में कुछ ज्यादा आती है सर, उसके बाद में सर उसका उत्पादन बढ़ जाता है सर। आपने 2 बातें बताई हैं। और सर जो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से सर जो भी खाद है सर, जो भी एनपीके यूज ना करके वर्मी कंपोस्ट का यूज करें, जिससे किसानों की लागत कम होगी, और किसान सर के जो मैकेनाइजेशन है उसके माध्यम से जो भी अपने खेत में उपकरण का यूज करके उसके माध्यम से, और साथ साथ में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की जो भी सर योजना है तो उनको बढ़ावा दिया जाए। आपको लग रहा है कि केवल आप लागत को जो कम करने की कोशिश कर रहे हैं उससे किसानों की आय डबल हो जाएगी? आपने बिचौलियों की समस्या के ऊपर कोई बात नहीं की है ना, मंडी में जो उनको भाव नहीं मिलते हैं उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की है ना, या आपने किसानों को सक्षम करने की कोई बात नहीं की जिसमें वो खुद अपने प्रोडक्ट को बेच पाए। किसानों की आय डबल जो है करनी है उसमें लागत तो बहुत एक छोटी सी समस्या है, आप उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तक जा ही नहीं रहे। ये सर सबसे मुख्य समस्या सर लागत अधिक लगती है सर, और जो भी उत्पादन होता है सर वो कहीं ना कहीं कम होता है। ई नाम क्या है सर एक प्लेटफॉर्म है सर,
इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से सर। वो किसानों को सर जो भी फसल है सर अपने जो भी तो उसको उसके माध्यम से अपनी बेच सकता है। अच्छा, यस सर। कैसे काम करता है ये? सर ये है सर इंटरनेट जो भी सर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी सर किसान रहता है उस पर अपना जो भी है इनरोल कर सकता है, मतलब पंजीकृत कर सकता है सर। जब भी फसल आती है तो उसके माध्यम से सर उसको जो भी किसान है उस पर अप्लाई कर देगा कि हमारी फसल बेचना है, तो कोई सी भी मंडी में जा सकता है उसके माध्यम से। तो मान लीजिए आप जो है किसी फॉरेस्ट एरिया में तैनात हैं। यस सर। वहाँ पे पेसा एक्ट लागू है। यस सर। क्या लागू है? ऐसा है। पेसा एक्ट लागू है। तो वहाँ पर जंगल से संबंधित ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो उसके गांव के सरपंच को प्राप्त होंगे? सर जो भी ग्राम सभा रहती है सर उसको अधिकार प्राप्त रहते हैं सर। कोई भी योजना का क्रियान्वयन होता है या कोई सी ऐसी गतिविधियां होती है तो ग्राम सभा की अनुमति के द्वारा ही उस पर क्रियान्वयन किया जाएगा, तो इस अधिनियम के तहत। अच्छा, चलिए, आप खरगोन को सुनहरा जिला कहा जाता है बेटा। यस सर। क्यों कहा जाता है? सर खरगोन में सर सुनहरा जिला इसलिए कहा जाता है कि सर सबसे अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है, इसलिए सर इसे सुनहरा जिला। जबलपुर का 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा? सर जबलपुर से 1857 की क्रांति में सर बस के दो 1857 क्रांति में जबलपुर में क्रांति का नेतृत्व किया सर शंकर साहब और रघुनाथ साहब। कौन थे ये? सर ये जो भी सर गोंड जनजाति थे सर उनके शासक थे, तो उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए ठीक सर। आपका जो है देवेंद्र नाम है? यस सर। तो इंद्र से संबंधित है? यस सर। इंद्र के वाहन? इंद्र का वाहन सर इंद्र जो है जिस पे बैठ के जिस पे सवार एरावत हाथी। एरावत हाथी। यस सर। तो एरावत हाथी का जूलॉजिकल नेम क्या है? साइंटिफिक नेम हाथी का? रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, इसको नहीं बता पाएंगे। चलो आपसे संबंधित ही पूछते हैं। आपके यहाँ शादी ब्याह में खम्भ गाड़ते हैं, एक लकड़ी का खंबा? यस सर। गाड़ते हैं? नहीं गाड़ते हैं शादी ब्याह में? सर पहले सर गाड़ते थे, अभी सर वर्तमान समय अभी नहीं गाड़ते हैं। ऐसी कई जगह सर ऐसा परंपरा। हाँ, तो जो खंबा गड़ता है वो कौन से प्रजाति की लकड़ी से बनता है? सर साल। अरे यार, किसी भी शादी होती है खंब तो गड़ता ही है। यस सर। खंब तोरण तो होता ही है यार। यस सर। बताओ कौन सी लकड़ी से बनता है? सर साल की रहती है सर। साल की रहती है? शीशम की। अपने तो साल है ही नहीं यार, इधर खरगोन में कहाँ से लाएंगे साल? सर साल में सर शीशम की भी रहती है, बहुत कम मात्रा में सर कहीं पाई जाती है सर। तो मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा हूँ कभी कौन सी प्रजाति की लकड़ी से डांड बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं, गाँव के रहने वाले हो? यस सर। तो जो लकड़ी का जो एक्सल बनता है जिस पे पहिया घूमता है ना, तो लोहे की तो राड रहती है एक्सल में, उसके चारों तरफ एक लकड़ी रहती है, वो काय का बनता है? सर वो भी अच्छा, बैलगाड़ी के जो लकड़ी होती है, बैलगाड़ी की लकड़ी की जो बैलगाड़ी होती है उसमें कौन सी लकड़ी उपयोग होती है बनाने? सर अलग अलग सर यूज होती है सर उसमें। हाँ, तो नाम बताओ। बबूल की यूज होती है सर। बबूल की लकड़ी होती है, और सर सागौन की भी यूज हो जाती है। और बांस। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बांस की बैल को चलाने के लिए जो पिरानी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? वो कौन से बांस से बनती है? सॉरी सर उसमें। अच्छा, आपके यहाँ पे कौन से नस्ल की जो बैल है जो बहुत मजबूत माने जाते हैं और निमाड़ का प्रसिद्ध है? सर निमाड़ी। उसकी प्रजाति निमाड़ी तो अपन ने कह दिया, लेकिन एक नस्ल है उसकी। सर निमाड़ी सर गाय की नस्ल है। निमाड़ी गाय की नस्ल है। चलो ठीक है। बायोलॉजी का सवाल पूछा है, आप इंजीनियर के आदमी हैं। आप समतापी हो, होम्योथर्मिक हो या पिक्यूलियर थर्मिक हो?
समतापी समतापी और असमतापी, होम्योथर्मिक, पिक्यूलोथर्मिक, दो चीज होती है संसार में। ये जो जीव है ना सारे, इनके लिए लागू होता है। असमतापी आप जहाँ तक माने। असमतापी हो, Yes, sir. तो फिर समतापी के जीवों का नाम बताओ। बुखार आ जाता है आदमी का, है ना? बुखार कब आता है? सर 98 डिग्री 98 डिग्री सेल्सियस तापमान में शरीर में। डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। सॉरी सर, मतलब फिर अरे इंजीनियर साहब यहीं रहो यार, बाहर मत जाओ, मेरे से वार्ता कर रहे हो आप, है ना? आदमी को जब बुखार आता है तो उसका शरीर का तापमान किससे प्लस हो जाता है तो बुखार कहलाता है? सर 100 के आसपास हो जाता 100 क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। केल्विन क्या? है। सेल्सियस में बता दो कितना? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बता पा रहे। आपने अपने आप को असमता भी कह दिया, है ना? तो जैसे भी मैंने कहा कि चलो और बताओ असमता भी कौन कौन से जीव हैं? सर जिसमें सर ज्यादा तापमान सहन नहीं कर सकते सर, यहाँ तक। ऐसे जानवरों के नाम बताओ जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ साथ घट जाता है और बढ़ जाता है। सर ऐसे तो सर चूहा है सर। चलो कोई बात नहीं। खरगोन जिले की बाउंड्री महाराष्ट्र से भी लगती है। यस सर। कौन सी दिशा की बाउंड्री है वो? खरगोन जिले से अगर खड़ा हूं मैं खरगोन में तो सर वो दक्षिण में। यस सर। तो कौन सा जिला लगता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से लगा हुआ, महाराष्ट्र का आपके जिले से लगा हुआ, महाराष्ट्र का कौन सा जिला? धुलिया लगता है। धुलिया। यस सर। और भी या चलो महाराष्ट्र राज्य में आपके जिले से लगा हुआ कोई सेंचुरी है? भी सर यवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर, वो जो महाराष्ट्र का है सर, वो महाराष्ट्र का कह रहा हूँ तो सर, वो सर खरगोन जिले से भी टच है सर, वो हाँ, बलवान जिले खरगोन से टच है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। यस सर। तो क्या है वहाँ पे, वो कौन से जंगली जानवर है जो, क्योंकि पास आसपास का एरिया है वो, तो जो आपके क्षेत्र में भी विचरण करने कभी कभी आ जाते होंगे, चले जाते सर? अभी सर अलग अलग है सर, जिसमें लोमड़ी है सर, सियार है सर, चीतल, ये सब देखने को मिलता है। गए हो कभी वहाँ पे? सर गए नहीं है सर, गए नहीं। बस बाउंड्री पे तक गए हैं सर, लेकिन आपका जो गांव घर है यस सर। भगवानपुरा ना, भगवानपुरा एक दूसरे के, यस सर। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? भाई कोई ना कोई घाटी में होगा, कोई पर्वत श्रृंखला तो होता है, तो आपका गांव कौन सी पर्वत श्रृंखला में आता है? पर्वत श्रृंखला में नहीं सर, तो सर पास में खरगोन के पास में सर, पठार में सर, निमाड़ के में पठार। नर्मदा नदी दो पहाड़ों के बीच बहती है। यस सर। सतपुड़ा सर, सतपुड़ा पर्वत है सर। सतपुड़ा है? यस सर, श्रेणी याद नहीं सर। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत दोनों के कैचमेंट एरिया में खूब सारी कीटनाशक और दवाइयां जहर फेंक रहे हैं। आप वहां पे सहायक वन संरक्षक हो, तो पानी को शुद्धिकरण के लिए आप ऐसा कौन सा काम करोगे कि लोग जो है ये नर्मदा शुद्ध रहे, नर्मदा की सहायक नदियां शुद्ध रहे, पानी शुद्ध मिले? सर सबसे पहले सर जो आसपास में रह रहे सर किसान, उनको सर उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा सर। उनको देखूंगा कि कौन से कीटनाशक का यूज कर रहे हैं। आप तो वन क्षेत्र में किसानों को छोड़ दो, आपका जो गांव है और आसपास आपकी जहाँ पोस्टिंग है खरगोन जिले में, यस सर, वहां पे वनग्राम के आपके पास 10-5 वनग्राम भी है, तो उस एरिया में कैसे आप कीटनाशकों के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर सकेंगे? सर मैं सबसे पहले सर जो भी सर जो जीवामृत है, बीजामृत है सर, इनके माध्यम से जो किसानों को बोलूंगा सर, क्योंकि सर उनका उपयोग करें। कीटनाशक और जीवनाशक के साथ साथ में जो भी स्वास्थ्य के प्रति जो भी हानिकारक प्रभाव, वो नहीं मान रहे, वो तो जहर
डाल रहे हैं तो उनका तो उससे असर ही नहीं कर रहा, तब क्या करेंगे? सर लेकिन सर जागरूक करेंगे लोगों के बारे में, बताएंगे सर प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें हैं सर यूज़ करके सर उनकी लागत भी कम हो जाएगी सर। कीटनाशक और जो जैवनाशक उनकी लागत अत्यधिक वो मात्रा नहीं में। मान रहे, तब क्या करेंगे? क्या वन क्षेत्र में जहर डालना, कीटनाशक डालना अपराध है या नहीं? सर अपराध है सर। सर ये तो क्या करोगे, कानूनी कार्रवाई कर दोगे सर खिलाफ? वो तो किसान है, पट्टा धारक है। नहीं सर बिल्कुल सर, जब नहीं मानता है सर, जैसी कीटनाशक यूज़ करता है जो जहरीले है, जो आसपास के जीव जंतु और अन्य लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उनका अभी ऐसा कानूनी ही हुआ, कार्रवाई। वहां पे हाथी आए और वो पौधों की फसल खा गई। सर वो सर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी सर, उसमें सर ये कह नहीं सकते थे सर ये उसमें जहरीले तत्व थे सर। उसमें सर किसान की अपनी गलती ना कि सर प्रशासन की गलती। सर जो भी पौधे थे उसमें सर फंगस की अधिक मात्रा के कारण जहरीला तत्व जो भी विकसित हो चुका था, तो ना इसकी जानकारी ना किसानों की थी ना सर वन विभाग को थी, उसके कारण से सर। अच्छा, आपका कृषि अभियांत्रिकी का की आपने पढ़ी है, यस सर। फॉरेस्ट्री और कृषि में दोनों में ही सॉइल और कृषि और इससे सब संबंध है, तो Yes, कौन sir. से ऐसे उपकरण हैं या क्या क्या उपयोग है आपकी पढ़ाई लिखाई का फॉरेस्ट्री में? सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के माध्यम से हमने जो जो उपकरण किए सर, जो जैसे नहीं स्पेसिफिक नाम बताओ आप, तो ये उपकरण है और ये काम आएगा। जैसे सर एक तो सर ड्रिलर है सर, जो भी सर गड्ढे खोदने में काम होता है सर। ड्रिलर, जी सर ड्रिल। सर एक तो सर जो भी अपना कल्टीवेटर है सर, जो भी मिट्टी है सर उनको, प्लाऊ है सर। प्लाऊ तो वहाँ खेत में, खेत थोड़ी है जो प्लाऊ चला लोगे। ड्रिलर तो समझ में आता है कि चलो गड्ढा कर लोगे उससे, यस सर। खेती तो है नहीं वहाँ पे। यस सर। जुताई कहाँ करोगे प्लाऊ से भाई? नहीं सर, जो कोई हार्ड मिट्टी खोद नहीं पा रहे तो कम से कम सर उसके माध्यम से जो भी प्लाऊ है सर, हम्म, तो हार्ड सोइल लेके सर। चलिए और बताइए। सर एक तो सर अरे कभी कृषि अभियांत्रिकी में तो यार बहुत पढ़ा होगा भाई, कौन कौन से टूल्स हैं जो काम में सर आते हैं? एक्स है सर, हैं? एक्स एक्स। कुलाड़ी। और सर जो भी बडिंग ग्राफ्टिंग के लिए सर जो काटने की मशीनें यूज करते हैं सर, जो छोटी छोटी। क्या बोलते हैं बड़ी क्राफ्टिंग की मशीन को, वो जो काटने वाले यंत्र को? फिलहाल याद नाम नहीं। फिलहाल याद नहीं आ रहा। कोई बड़ी मशीनरी का भी उपयोग कर सकते हो। अच्छा चलो, आपके यहाँ आपकी पोस्टिंग हो गई मंडला, यस सर। ठीक है, और वहां पर सागौन के पत्तों में कीड़ा लग गया। कौन सा कीड़ा लगता है पहले तो ये बताओ, फिर बात करें कीड़े की। हाइप्लोवीरिया क्या कर देता है? सर जो भी सर पत्तियां रहती सर उनको पूरा खा जाता है सर। जो पत्तियां रहती सर उनको पूरा खा जाता है कोई उपचार है उसका? सर। उसके लिए जो भी उसका सर उपचार नहीं सर, उसके पहले रोका जा सकता है सर। कैसे? चलो कोई बात नहीं। लाख बनाने, लाख लाख उत्पादन, जिस पेड़ पे लाख का पौधा, लाख तैयार की जा सकती है, लाख का कीड़ा जिस पर प्लांट किया जा सकता है, लाख कौन से वृक्षों पर लगाई जा सकती है, से पैदा की जा सकती है? सर एक तो बेर है, शीशम, बेर है, शीशम है सर, कुसुम सर, इनके पेड़ पे लाख का उत्पादन किया जा सकता हमने देखा कि तुम्हारे जो अपने जो आमतौर से जानवर देखते हैं ना अपन, है। यस सर। उनमें एक में सींग होता है, एक में एंटलर होता है। यस सर। क्या फर्क है? हॉर्न एंड एंटलर्स। यस सर। जो सर उसमें सर एक तो खोखला आता है सर, इसमें खोखला से, और एंटीलोप्स कहते हैं सर, कृष्ण मृग सर, चिंका। कृष्ण मार्ग में क्या मिलता है? हॉर्न है कि एंटीलोप? सर एंटीलोप्स एंटलर नहीं है? नहीं है सर। एंटलर में सर चीतल है, सांभर है सर। ये एंटलर में क्या है? सर चीतल, सांभर। चीतल और सांभर। यस सर। सांभर कहाँ पाया जाता है? सर सब मध्य प्रदेश की जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सर, सभी सब में सांभर है? सांभर और चीतल सर चीतल है, मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है। एक सवाल और, आप तो खरगोन जिले के हो, यस सर। और खरगोन जिले में
वन अधिकार अधिनियम के तहत बहुत लंबा बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत वन अधिकार दिए गए। यस सर। ये जानकारी नहीं है? यस सर। तो ये वन अधिकार कौन कौन से प्रकार के होते हैं? सर क्या क्या अधिकार हैं जो दिए जा सकते हैं? सर वन अधिकार 13 प्रकार के वन अधिकार रहते हैं सर। 13 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं सर। 13 प्रकार का अधिकार 13 प्रकार से। नहीं, अधिकार तो कम है, वो सेवाएं हैं बाकी। यस सर। अनुमतियों के टाइप है वो, है ना? यस उसको सर। आप कंफ्यूज कर रहे हो। अधिकार कितने हैं? सर ऐसे रोज तो देख रहे हो यार, सर जो भी सर जमीन प्रदान की जाए उस पर खेती करने का अधिकार। खेती करने का। यस सर। ये इंडिविजुअल राइट हो गया। यस ठीक है, और इंडिविजुअल राइट में क्या है? सर वहाँ पे सर जो भी क्षेत्र है सर वहाँ पे सर पशु के चराने का भी अधिकार प्रदान किया। वनों से लकड़ी लाने का भी अधिकार दिया जा सकता है, जो भी सूखी लकड़ी है सर वो। और वहाँ पे सर जो भी लघु वनोपज है सर उन पे भी उनका सर अधिकार दिया जाता है। तो वन संरक्षण अधिनियम इसको रोकता नहीं है कि भाई तुम पट्टे दिए जा रहे हो, वो ये कहता है किसी को कुछ नहीं करने देना, गैर वन की काम नहीं करने देना, फिर ये इसमें क्यों पट्टा दे रहे हैं? सर जो भी सर जंगलों में प्राचीन समय से जो भी किसान रह रहे हैं सर उनके सर पर आजीविका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सर कृषि का जो भी मिनिमम सर 4 हेक्टेयर से कम जमीन प्रदान नहीं, ये तो कहता है कि बिना परमिशन कुछ नहीं करोगे, तो ऐसी परमिशन दे दिया भैया, दे दो पट्टा। सर इसीलिए सर 2006 का वन अधिकार लाया गया सर उनको प्रदान करने के लिए। सर जो भी सर क्या किसान कंडीशन है? एक मोटी कंडीशन बताओ, उसको देंगे उसको नहीं देंगे। सर जिनके पास सर जो एक तो सर जंगलों में जो भी सर 2005 से पहले सर जो उनकी 3 पीढ़ियां है सर जंगलों में निवास कर उस क्षेत्र में। और साथ साथ में उसको सरकार कम से कम 4 हेक्टेयर तक की भूमि प्रदान। कम से कम 4 हेक्टेयर। यस सर। अधिकतम? सर अधिकतम में सर 4 हेक्टेयर से कम ही तक प्रदान करने का अधिकार। ठीक है, वर्किंग प्लान का नाम सुना है? यस सर। क्या है? सर वर्किंग प्लान है सर जो भी वन से संबंधित जितने भी उसका सर वर्णों के सर पौधारोपण संबंधी जो भी प्लान तैयार किया पौधारोपण संबंधित प्लान तैयार करते हो, वर्किंग प्लान है? नहीं सर जो भी वनों से संरक्षण और संवर्धन संबंधी जो भी कार्य रहते हैं सर जो भी योजना रहती है उनका क्रियान्वयन करने के लिए चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के कहाँ से स्वीकृत होगा? CF के माध्यम से तैयार किया जाता है। सेंक्शन कौन करेगा? स्वीकृति अधिकारी कौन है इसका? स्वीकृतिकर्ता कौन है? सर चीफ फॉरेस्ट सर उसका। चलिए, आपने कार्बन क्रेडिट का नाम सुना है? यस सर। ये क्या होता है? सर जो पर्यावरण के अनुकूल में जो भी संस्था पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो भी संस्थाएं व्यक्ति है या ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उनको प्रोत्साहन करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रदान किया। पर्यावरण की रक्षा के लिए दे रहा है उसको कार्बन क्रेडिट प्रदान करते हैं। सर पर्यावरण के अनुकूल जो भी कार्य कर रहा है सर कोई भी संस्था। ठीक है, ये आपको सर आप पूछेंगे, बाकी मेरा तो। अच्छा इंजीनियर साहब हैं आप? यस यार फार्मिंग के कुछ तरीके होते हैं, डिफरेंट टाइप्स। यस सर। कौन कौन से हैं बताओगे? सर तो रिले फार्मिंग होता है। कौन सी फार्मिंग? रिले फार्मिंग होती है। ठीक है, और सर एक मल्टी लेयरिंग फार्मिंग होती है और मिक्स फार्मिंग होती है और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फार्मिंग सुनी? यस सर। क्या होती है, दोनों में अंतर बताओ। सर एक्सटेंसिव फार्मिंग सर मिनिमम जो भी क्षेत्र रहता है सर उसमें सर मैक्सिमम उत्पादन कर सकते हैं। क्या करना? मिनिमम क्षेत्र है सर कृषि के क्षेत्र में सर मैक्सिमम उत्पादन लेना। अच्छा इंटेंसिव क्या है? जो आप बोल रहे हो अगर एक्सटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव है तो फिर इंटेंसिव क्या है? सॉरी सघन कृषि या विस्तृत कृषि, हिंदी में बता देता हूँ, अब बताओ। सर सघन कृषि सर जो भी कृषि क्षेत्र है सर अपनी लागत को मिनिमम करके सर उत्पादन मैक्सिमम कर सके जो अपने। विस्तृत कृषि? सर विस्तृत कृषि में सर कृषि के साथ साथ दूसरी फसलें मतलब सर अन्य फसलों को भी लेना सर। तुक्का क्यों लगा? तुक्का मत लगाओ, एग्जैक्ट पता है? सर एग्जैक्ट चलो ड्राई लैंड फार्मिंग पता है? सॉरी ड्राई लैंड फार्मिंग नहीं सुना? कैसे इंजीनियर
एग्रीकल्चर सुना इंजीनियरिंग, है ये तो सर। सब पढ़ाया होगा? यस सर। नहीं पढ़ाया? नहीं सर, फार्मिंग के तरीके पढ़ाए होंगे ना, तभी तो आप उनका यूज करोगे। सीड सर ट्रीटमेंट की कोई मशीनें होंगी वो बता दो साहब कुछ, हम्म। मैं पूछ लेता हूँ। सॉरी। सीड ट्रीटमेंट मशीन होती है बीजों के ट्रीटमेंट की? यस सर। कौन सी है? सर मशीन नहीं होती सर, जो नॉर्मल तो प्रोसेस की जाती है सर, बीजों उपचार किया जाता है सर। क्या उपचार के तरीके हैं? सो उसको पहले तो भिगो दिया जाता है सर, एक हम्म। ये सारा एक गर्म पानी में भिगो दिया जाता है, उसको कोई केमिकल के थ्रू सर उसका उपचार किया जाता है। अच्छा, एक चीज बताओ, एग्रीकल्चर इंजीनियर साहब हो ना, यस सर। अगर मुझे किसी पुराने पेड़ से नए पौधे निकालने, यस सर। किस प्रकार की कटिंग करनी चाहिए? कटिंग के तरीके की बात कर रहे थे ना आप अभी। यस सर। कैसी कटिंग, क्या बोलेंगे उसको? सर उसको कोपाइसिंग बोलते हैं। मैंने कटिंग पूछा है, आप मुझे प्रोडक्शन का तरीका बताओ। कटिंग करते हैं पेड़ों की यस सर। तो अलग अलग टाइप की कटिंग होती है, यस सर। नाम होते हैं उनके, यस सर। तो वो कौन सी कटिंग है कि मुझे पुराने पेड़ से नए पौधे निकालने? कटिंग बताओ, कटिंग सर उनका सर एक बर्डिंग और ग्राफ्टिंग। मेथड नहीं, कटिंग तो कोई भी कटाई हो गई यार, एक आड़ी कटाई होती है, एक सीधी कटाई होती है, एक तिरछी कटाई होती है, नाम होते हैं कि कुछ स्पेशल एग्रीकल्चर के अंदर। सॉरी सर इसके बाद। तो ये कटिंग नहीं पढ़ाई सर इंजीनियरिंग में? क्या क्या पढ़ाया था? सर जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित जितने भी जो भी वो पेड़ पौधे अरे सर, ये चलो हॉर्टिकल्चर बोल दिया, मुझे ये बताओ कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? सर हरित क्रांति सर 1966 में सर भारत में सर जो भी खाद्यान्न की सर आपूर्ति के लिए। है क्या? ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों आई, किस लिए आई, क्या था, क्या चीज क्या होती है? हरित क्रांति किससे बोलूँ? सर कृषि की उत्पादकता को बढ़ा। ये तो ऑब्जेक्टिव है उसका, उत्पादकता कैसे बढ़ाएंगे, करेंगे क्या जिससे उत्पादकता बढ़ जाए, वही तो है ना हरित क्रांति। सर उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन में सर जो किस्म थी सर, बोनी किस्म के माध्यम फसल को जो भी बीज थे उनको लगाए। 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो की गई हरित क्रांति में, इन तीनों को मिला के कहते हैं हरित क्रांति। मालूम है आपको क्या 3 काम किए गए? सॉरी सर। पहले तो उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया, यस। बिना उसके तो हो नहीं सकता था। दूसरा, ज्यादा पानी दिया गया, सिंचाई, ज्यादा खाद, इन तीनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगी? ग्रीन हरित क्रांति। इसी से क्या होगी? उत्पादकता बढ़ेगी, इसी से भुखमरी दूर होगी। तो आपने सारी चीजें तो बता दी, लेकिन 3 चीजें नहीं बताई, है ना? विश्व में कौन जनक है इसका? हरित क्रांति का जनक है कोई? सर कौन है वर्ल्ड में? इंडिया में तो आप बता दोगे, मुझे पता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग करके सर। डॉक्टर बढ़िया। ये बताओ, जैसे मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे रहते हैं आप? सॉरी सर। किस नदी के किनारे आपका शहर है? सर कुंदा नदी के किनारे। अच्छा, नदियां 2 प्रकार की आकृतियां बनाती है, एक का नाम है एस्चुरी, एक का नाम है डेल्टा। यस सर। कौन कौन सी नदियां एस्चुरी और डेल्टा बनाती है, पहले ये बताइए, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बताइए। सर दोनों सर जो भी सर भारत के सर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है सर, वो डेल्टा का निर्माण करती है सर। और जो भी अरब सागर में गिरती है जितनी भी नदियाँ सर, वो एस्चुरी नाम का तो निर्माण। बता दो चार यार। सर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है सर, ये क्या एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी का निर्माण कराती है। ठीक सर दूसरी जो गंगा है सर, ठीक है। गोदावरी। अंतर क्या होता है डेल्टा और एस्चुरी में? सर जो डेल्टा बनाती है सर, जो नदी अपने मुहाने पे जा जाते विस्तृत आकार में फैल जाती है सर, और विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है। तो जैसे अलग अलग आकृतियों का निर्माण, जैसे पंजाकार आकृतियां जैसे गंगा नदी का निर्माण होती है, उसे डेल्टा कहा जाता है सर। ठीक है। और जो नदियां सर अपने उद्गम से लेके जो मुहाने तक जाती है, तो जो जाते से सर अपनी नदियां ना, और जो गाद और ले जाके जो भी नीचे एकदम से गिर जाती है सर, कोई आकार नहीं बनाती है सर। तो एक जलधारा में बह के गिरती है, यस। टूटती नहीं है अलग अलग धारा में? नहीं सर। अच्छा ठीक है। अच्छा ये होता है, एक वर्ड होता है BOD, सुना है? यस सर। क्या होता है ये? सर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल क्या होता है ये? सर जल में जो भी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है उसका निर्धारण। जी। तो ये कितनी क्या मात्रा होती है, इस बारे में कुछ है? सॉरी सर इसके बारे में जानकारी। इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा चारा सुना है? चारा यस सर। कितने प्रकार का चारा होता है जो मवेशी यूज करते हैं? सर तो 2 ही प्रकार। 2 प्रकार का? दो प्रकार के बता दो सर ग्रीन रहता सर, ग्रीन
और सूखा ड्राई। ग्रीन को ही तो सूखा कर लेते हैं यार हम। दो प्रकार कैसे होता है? मैंने घास काटी, सुखा दी, खिला दी। साइलेज वर्ड सुना है? चारे में साइलेज एक यस वर्ड सर, होता है, क्या होता है? सर चारे को स्टोर करने के लिए जो भी वो बनाए जाते हैं सर, रखने के लिए हाउस, उसको उसमें बस सुखा लो, हो गया। रखने के लिए। मैंने घास काटी और घर में एक स्टोर में सुखा दी, तो साइलेज हो गया। नहीं सर, उसको कुछ होता है इसके अंदर स्पेशल? भंडारण के लिए सर, जो क्या भंडारण में क्या करते हैं? इसमें कुछ होता है क्या भाई? वही तो पूछ रहा हूँ, उसके बाद जानकारी नहीं। अच्छा, कुछ प्लांट होते हैं रूडरल प्लांट, सुने आपने? रूडरल। सॉरी सर। अच्छा, धूमकेतु बता दो यार। तो इनसे जरा देवी जी का पूछ लो, पास में ही रहती है, चल रहा है। अहल्याबाई का नाम सुना है? यस सर। क्या किया था इन्होंने? ये पर्सन के लिए महत्वपूर्ण है, पता है आपको? यस क्यों महत्वपूर्ण है? सर, जो भी होलकर वंश की शासिका थी सर, लोग उनको देवी क्यों कहते हैं? शासका तो बहुत सर सारी रही। उनके अपने भी जो भी कार्य थे सर, जो भी आपके सामाजिक कार्य सर, क्या किया सामाजिक कार्य में? सामाजिक कार्य में सर लोगों के कल्याण के लिए सर विभिन्न प्रकार के कार्य किए, जैसे सर लोगों के लिए सर जल संरक्षण के माध्यम से लोगों को पानी उपलब्ध किया। ऐसा कौन सा कार्य था उनको? जल संरक्षण वाला? बावड़ियों का निर्माण किया सर, छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया, जिससे स्थानीय लोगों को जो भी समस्या है उसमें और समाधान इसके किया। अलावा सर जो भी समाज थे सर, उनके साथ साथ उनके आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सर रोजगार उपलब्ध कराया, उनके लिए काम किया सर और उनके माध्यम से। और समाज में जो भी उनके संपत्ति, महेश्वर का नाम क्यों नहीं लेते यार? महेश्वरी साड़ियाँ, उसका भी तो नाम ले दो। ये सर आर्थिक विकास में सर उन्हीं के जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक बड़ा काम किया, महेश्वरी साड़ियाँ। Yes, sir. चलो ठीक है। ये क्या पूछ रहा था मैंने? ये बता दो, स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि जूम कृषि कहते हैं सर। बस ये सर जो भी एक स्थान पे कोई भी सर जंगल को काट के सर उसको जला के सर वहाँ पे खेती की जाती है, कुछ सालों के बाद सर वहाँ पे खेती करने के बाद बस वही दूसरी जगह पे चले जाते हैं सर। मध्य प्रदेश में किन नामों से जानी जाती है? कहाँ कहाँ होती है ये? सर ये सर बालाघाट और मंडला के क्षेत्रों में सर हो रही है अभी? सर होती थी सर, वर्तमान समय में सर प्रतिबंधित है। आपके प्रतिबंधित ट्राइब है। में कुछ नाम है उसका? ट्राइबल में तो होती है अभी भी। कौन परमिशन दे सकता है इसके लिए अगर सर धूमकेतु जैसे करनी भील जनजाति में पहले सर चिमाता कहते सर, वर्तमान समय में सर ये देखने को नहीं मिलते सर। है? आप मुझे बताओ, मुझे अगर करनी है धूमकेतु तो क्या मुझे परमिशन मिलेगी? सर वर्तमान समय में सर प्रतिबंधित है सर जो। पूर्णतः है? यस सर। पक्का पता है आपको? यस सर। ऐसा तो नहीं कि कलेक्टर के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो ये दे सकता है? सर नहीं सर, प्रतिबंधित है सर। पूर्णतः प्रतिबंध है, Yes, लेकिन sir. अभी भी हो रही है यार इंडिया में तो। सर नहीं फिर कहाँ प्रतिबंध है? सर, कुछ नहीं क्षेत्रों हो में रही है? सर सुनने में आता है सर, लेकिन जो कि नॉर्थ एमपी ईस्ट में हो रही है? होती है सर, कुछ समय तो सर उनका प्रतिबंधित है सर, होती नॉर्थ ईस्ट है में बिल्कुल नहीं हो रही है? सर। अभी सर आप मेरी नॉर्थ जानकारी ईस्ट गए हो कभी? यस सर गया सर। कहाँ गए हो? सर आसाम में गए असम में गए थे? सर। माने आपने धूमकेतु नहीं देखी? सर हमें तो सर देखने को नहीं मिली सर, हम गए थे कहाँ गए थे आसाम में? सर। आसाम विश्वनाथ चारियाली सर ट्रैक्टर इंस्टीट्यूट था सर, वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रेनिंग के लिए। ट्रैक्टर ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट था? यस सर। अच्छा ये बताओ, ये ग्लेशियर क्या होता है यार? सर हिमालय में सर जो भी बर्फ जमी है सर उन्हें ग्लेशियर। हिमालय के बर्फ को हिमालय- मतलब वही ग्लेशियर है, बाकी नहीं है। सर बाकी क्षेत्र में सर मैक्सिमम सर तो होता हिमालय क्या है ग्लेशियर? सर बर्फ के जमाव। बर्फ जमी है? यस सर, भाई जो पूरा हिमालय ग्लेशियर है। और सागर में दोनों जगह से। ये बड़ा यूज होता है ग्लेशियर, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? ग्लेशियर से संबंधित बहुत सारे चीजें चलती रहती हैं। किन कारणों से ग्लेशियर पर इम्पैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव? पॉजिटिव इम्पैक्ट है कुछ? सर तापमान के बढ़ने के कारण सर। क्यों बढ़ रहा है तापमान? अच्छा मान लो तापमान बढ़ गया तो क्या होगा? सर जिससे बर्फ जो भी ग्लेशियर है सर वो पिघल रहे हैं, फिर वो पिघल रहे सर, जिसमें जल स्तर बढ़ जाएगा, जो भी किसका जल स्तर बढ़ जाएगा? सर समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा सर। हम्म। तो जिससे भी जो भी समुद्र के किनारे जितने भी देश है सर तो डूब जाएगा इंडिया में इम्पैक्ट आएगा इसका कहीं कुछ? सर। धीरे धीरे सर इंडिया में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा सर। सीधे देश ही डुबाओगे? कोई देश डूब रहा है अभी? सर जो भी द्वीप पे सर क्या जितने नाम भी बताओ देश यार, ऐसे थोड़ी। जो भी दुनिया में हजारों द्वीप है, जैसे जो भी मालदीव प्रकार का आंसर क्या होता है? सर, मालदीव है सर, मालदीव जैसे जो द्वीप पे स्थित है सभी, वो डूब डिलिम्बर वर्ड सुना है? डिलिम्बर, सॉरी ये कटाई बटाई वाला है। सॉरी अच्छा, कितने प्रकार की कुल्हाड़ियाँ यूज होती हैं? आपने कुल्हाड़ी सबका यूज किया था ना, कि कटाई के लिए कुल्हाड़ी के उपकरण आपने पढ़े हैं। तो वनों में कटाई के लिए जो कुल्हाड़ी यूज होती है वो कितने प्रकार की होती है?
सॉरी सर, सर हमने तो सर सामान्य एक प्रकार की है। उठाओ खिलाड़ी बस शुरू। कुछ प्रूनिंग ब्रूनिंग ड्रोनिंग कुछ नाम होते हैं सॉरी सर। यार, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ाया। मध्य प्रदेश में वानिकी के क्षेत्र में पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनके नाम बताओ, कौन कौन से पुरस्कार? एक तो सर वन प्रहरी पुरस्कार, वन प्रहरी पुरस्कार, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई का नाम लिया, ये अपने आए हैं। इनका संबंध किससे रहा, किसके लिए फेमस है ये? सर अब वर्तमान आपने नाम लिया ना Yes, अमृता देवी बिश्नोई। ये मैंने मध्य प्रदेश का क्यों? पूछा था, आपने वो बता, चलो कोई बात चल नहीं, कोई बात कोई नहीं, बात नहीं, कुछ याद तो है। बताया। हाँ, क्यों नाम इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है? सर जो वनों को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए सर, क्या किया था इन्होंने? सर उन्होंने जो राजस्थान की राजस्थान में क्या? राजस्थान के जो भी खेजड़ी वृक्ष थे सर, उनकी जो भी कटाई होती है, उनके जो भी संरक्षण के लिए अपने प्राण का बलिदान कर दिया। तो ये जो खिजड़ी वृक्ष है इसका क्या औषधीय महत्व है? सर खेजड़ी सर औषधीय सर, एक तो सबसे पहले सर धार्मिक महत्व भी है सर उनका, जो भी औषधि बताएं, धार्मिक छोड़ो, सर जो औषधि दवाइयाँ कुछ यूज है? Yes. हाँ, किन बीमारियों में काम आता है? बीमारी का सर मुझे इतना आइडिया। औषधीय पुष्प वो बताओ आप, वृक्ष कौन कौन से तो सर वनों वाले? अश्वगंधा, वन का नहीं है, वन अश्वगंधा। अश्वगंधा वन में कहाँ है? उसका तो खेती वेती चल रही है। सफेद वन वाले बताओ। सतावरी, शतावरी। ठीक है। सर आंवला, हर्रा सर, बहेड़ा सर, नीम सर। नीम, आंवला, हरा, भेड़ा। चलो, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। नेहरू जी तो बड़े अलग किस्म के व्यक्तित्व हैं। यस सर। नेहरू जी के कुछ दो तीन ऐसी चीजें बताओ जिसके कारण उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। हेलो। यस सर। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, ये पता है? यस सर। हाँ क्यों क्यों कहते हैं? हाँ, मैं बता ना जल्दी तो कुछ। सर ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री के तौर पे हो जो गया। भी सबसे पहले सबसे प्रमुख काम किए सर, एक तो सर हरित क्रांति की जो भी थी, उन्होंने एक सिफारिश की थी सर। 66 में क्रांति हो रही, 64 में नेहरू जी चले गए। सिफारिश सर, डायरेक्ट वाले काम बताओ ना यार सर कुछ। 100 योजना आयोग का गठन किया गया योजना, ठीक है, मान लेते हैं। और सर जो भी सिंचाई के लिए सर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा, बहुत देसी वर्जन कौन सी? तो सर भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड ये भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? सर उत्तराखंड में। है उत्तराखंड में? टेरी तो नहीं? भाखड़ा नागल एक ही बांध है या कुछ और है? सॉरी सर मुझे कंफर्म। टीटी के बारे में बताओ यार। टीटी में क्या जो वेट यूज होता है उसको क्या कहते हैं? टीटी खेलते हो ना? यस सर। बेटी बोल, बेटी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? टीटी का जो टेबल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको टेबल, उसको भी टेबल कहते हैं। बॉल को भी बॉल कहते हैं। यस सर। खिलाड़ी को खिलाड़ी कहते हैं। यस रेफरी को क्या कहते हैं? सर, एम्पायर और रेफरी, रेफरी बोल सकते हैं। अच्छा, कितनी सर्विस होती है टीटी में? सर्विस होती है? यस सर। कितने टाइप्स होती है? सर सर्विस सर अलग अलग सर, फोर हैंड बैक हैंड अलग अलग साइड से कर सकते कितने टाइप की, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। हैं। सॉरी सर। कितने पॉइंट का खेल होता है टीटी? सर मिनिमम सर 11 पॉइंट का रहता है 11 पॉइंट। कितना टाइम चलता है पूरा ये गेम? सर। जो भी खिलाड़ी सर 11 पॉइंट सर अर्जित कर लेता सर वो जीत जाता है। अच्छा, ब्रेक ब्रेक लेते हैं टीटी में खिलाड़ी? ब्रेक का कोई कंसेप्ट है यस या नहीं? यस सर। क्या बोलते हैं उसको? सर टाइम आउट, ब्रेक ही कहते नहीं सर टाइम आउट कर देता सर ब्रेक। हैं। बहुत कहते हैं। अच्छा, भारत के थोड़ा बारे मध्य प्रदेश के 5 टीटी खिलाड़ियों का नाम बताओ। सर जाल गोदरी, जाल मध्य प्रदेश के? यस सर। ठीक है, और? सर स्निग्धा मेहता है सर, पंकज एक दिन मेहता, ठीक है, हाँ। पंकज सतपति है सर, पंकज घाघरिया और रीता कोई अवार्ड मोमेंट मिला है टीटी खिलाड़ियों में से किसी को? सर मध्य प्रदेश में सर ऐसा कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई अवार्ड नहीं है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो मिला ही नहीं होगा। यस सर। क्यों? कंडीशन खराब है हमारी टीटी में। सर सबसे पहले तो सर जागरूकता का अभाव है सर, सबसे मध्य प्रदेश। यार आप तो हो जो आप तो ट्राइबल बंदे हो फिर भी टीटी खेलते हो। सर मुझे और सर, क्या जागरूकता मानोगे? सर मुझे भी सर मैं भी नहीं खेल पाया सर। मुझे स्कूल जो भी स्कूलिंग थी तो नहीं, सर हम तो ये मान के चलेंगे ना, देखो और ये माना जाता है कि इंडिया में ट्राइबल लोग जो है सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से जुड़े नहीं, यही मानते हैं। यस सर। लेकिन आप ट्राइबल, आप टीटी खेलते हो, इसका मतलब जागरूकता कितनी है?
सर मुझे सर जो भी सर मुझे कॉलेज के दौरान में सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। आपने और लोगों को जानकारी दी होगी ना सर, आपके एरिया में बारेला प्रजाति सर जनजाति जानकारी तो दी है, लेकिन सर वहाँ कोई पे खेलता सर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं है सर। वहाँ पे जो भी टेबल है वो जो सुविधा है टेबल तो बना दो यार, बन जाए। सर, जो जिस टेबल लकड़ियों से तो आप यूज करते ही हो, जंगल सर। में आप रह रहे हो, जंगल में नौकरी करने जा रहे सर हो, टेबल बिल्कुल तो बना ही सर लोगे। टेबल बना सकते, लेकिन जो सर टेबल टेनिस आती है जो टेबल उसका टेबल अलग होता है। उसका टेबल डिफरेंट रहता है सर। क्या होता है उसमें स्पेशलिटी? किससे बनता है? लकड़ी से नहीं बनता? कौन सी लकड़ी यूज होती है उस टेबल में? सॉरी सर। लकड़ी का बनता है ना, ये पता है? यस सर। कौन सी लकड़ी यूज होती है? सर वो पार्टिकल बोर्ड का अलग रहता है सर। आर्टिकल बोर्ड का होता है। चलिए ठीक है। कुछ और है क्या आपके डेफ में? सर एसटी के बारे में कुछ राइट्स वाइट्स बता दो, कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ट्राइबल राइट्स, संविधान में क्या क्या अधिकार मिले? सर अनुच्छेद 330 के तहत सर जो भी लोकसभा में के एसटी किसे कहेंगे? कहाँ लिखा है ये? अनुच्छेद सर 342 के तहत जो भी जातीय परिभाषित है सर उन्हें। परिभाषा वही नया ना परिभाषा है। तो 366 में क्या है भाई? सर 366 सब क्लॉज 25 में भी सर उसका उल्लेख किया गया। परिभाषा कहाँ है? 342 366? सर परिभाषा सर 366 के सब क्लॉज 25 में परिभाषित। 342 में क्या है? 342 में सर उनका उल्लेख किया गया है जनजाति से। तो सूची मिलती है, लिस्ट। यस और 338 में क्या है? सर 338 और क में सर अनुसूचित जनजाति आयोग है सर उनका। मतलब कितने लोग होते हैं? कौन बन सकता है इसका चेयरमैन? सर इसमें कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्तित्व सर वो उसका चेयरमैन बन सकता है। 5 इसका स्टेटस क्या होता है? इसका जो चेयरमैन होता है उसका पद का जो स्टेटस होता है ना, कि इसके इक्वल है। सर वो क्या कैबिनेट कुछ? मंत्री का दर्जा दिया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। चलो, कौन है वर्तमान में भी मध्य प्रदेश से कोई रहे एसटी में? सर NCST में? वर्तमान में समय में श्री अंतर सिंह आर्य सर। अच्छा, और मध्य प्रदेश से कोई रहे इसके अध्यक्ष? यस सर। कौन? सर अभी वर्तमान में समय में सर श्री अंतर सिंह आर्य सर। वर्तमान नहीं, अभी तक जनजातीय आयोग में मध्य प्रदेश से कोई अध्यक्ष रहा है क्या? यस सर। कहाँ, कौन थे? सर फिलहाल सर नाम में आपके के आसपास के इलाके से यस हैं? सर झाबुआ से संबंधित सर नाम रिकॉल नहीं कर पा झाबुआ से या धार से? रहा। झाबुआ से हर्ष सिंह चौहान का नाम सुना है? श्री हर्ष चौहान है ना? तो वो रहे हैं ना अध्यक्ष। चलिए ठीक है, इंटरव्यूज होगा, फीडबैक ले लो। बताएं सर। देवेंद्र जी बढ़िया कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपका ना। एक तो एक शब्द आप बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जो भी, तो क्या ये पता है, एक ऐसे उत्तर देने से बचे जो जर्नलाइज है, हाँ विभिन्न है, ऐसा है। एग्जैक्ट आंसर दो, पता है, आपको पता है, ये हमें मालूम है, यस आपके पास नॉलेज है, तो एग्जैक्ट नॉलेज दो ना यार। ऐसे क्यों, मतलब इतना जनरलाइज आंसर? जनरलाइज आंसर तो आपने बहुत जगह दिए हैं, तो ठीक है। बाकी हाँ, नॉलेज अच्छा है आपका, कोई उसमें समस्या नहीं है, पर जैसे जो भी शब्द है इसको आप बचें। बाकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो शब्दावली है उसको आप एक बार देख लो अच्छे तरीके से, है ना। आप उसके सही उत्तर नहीं दे पाए ना। कार्बन क्रेडिट का आपने ठीक उत्तर नहीं दे पाया ना। 1 टन कार्बन को पर्यावरण से हटाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसमें 1 कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। मतलब जैसे आपको अलर्ट कराया जाता है कि आपकी अगर कंपनी है तो आप इतना कार्बन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन आपने उससे कम निकाला, जैसे 50 टन का आपके पास एक वो है, आपने 48 निकला, तो 2 टन का आपको कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, है ना। जो आप बेच भी सकते हो, पैसा भी ले सकते हो। समझ रहे हो बात को? हाँ, वो चीज है। दूसरा, आप कृषि से संबंधित योजनाओं को नहीं बता पाए बेटा, है ना, उस पर थोड़ा सा आप काम करो। दूसरा, उल्टा बता दिया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में। रिकॉल नहीं कर कोई बात नहीं, पर अब थोड़ा गलत मत बताओ, यस है ना। आधुनिक एग्जैक्ट नहीं है ना, तकनीकें, मना कर दो। कृषि और वनों की आधुनिक तकनीकें आप पढ़िए। सर जैसे हमने सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ा सर, जो तो इसलिए तो इतने क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे। पूछा ही रहेगा आपसे। यार कटिंग वटिंग ये पूछेंगे। जंगलों में सड़क बनती है, जंगल में तालाब बनते हैं, जंगल में गड्ढा होते हैं, जंगल में साइड क्वालिटी सुधार के लिए चट्टाना तोड़नी, बस तो करना पड़ता है, वहाँ पे बीज बोना पड़ता है। सब्बल मशीन नहीं है क्या, सब्बल आपकी रूट शूट लगाने के लिए जो लगती है। जैसे अभी जो है ना, जैसे चेहरे पे अब तुमको बड़ी भारी मशीन समझ रहे हो, बड़ी भारी मशीन जरूरत थोड़ी है। दराता, कुल्हाड़ी, टूल्स होते हैं, ये सब ये मशीनें। ये पावड़ी, ये सब वही तो टूल है। इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ पाता। कहाँ आपने तो पढ़ा है भाई।
थोड़ा है ना? एक्चुअली आपने अब रहा सवाल कि आप एग्री तकनीकी तो का आपसे उपयोग क्वेश्चन करके बनेंगे। मानवीय श्रम को कैसे घटा दोगे, तो वो तमाम तरह के टूल्स हैं जो काम में आते हैं, है ना? कब है आपका इंटरव्यू? 5 दिसंबर। हाँ टाइम है, पढ़ लो थोड़ा सा। समय है आपके पास में। चेहरे पर मुस्कुराहट जो होता है वो एक प्रकार का गहना है। तो आप जैसे तो तनाव में आप मुझे नहीं दिखे बहुत ज्यादा कि आप बहुत ज्यादा तनाव में, क्योंकि आपने बहुत जनरलाइज उत्तर दिए, आपने स्पेसिफिक आप हुए ही नहीं, वो नहीं स्पेसिफिक है ना? आंसर स्पेसिफिक हुए ही स्पेसिफिक दो नहीं। यार, आपको ये मतलब थोड़ा सा हम जनरलाइज कुछ भी पूछ लें, नेगेटिव आपको हो वही सकता है। उत्तर देना है जो आपको पता है बस। तो वो चीजें आप इससे बचो, आपके पास नॉलेज है उसको यूज करो, है ना? यहाँ का भूगोल और संस्कृति खरगोन, अच्छे से पढ़ लो उसको, है ना? पैसा तो आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन पढ़ लेना। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हो सकते थे आपके, लेकिन सकते थे। बाकी बेटा है ना? एक चीज मैं विशेष तौर पर आपसे कहूंगा, जैसे किसानों के हित से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, अब जैसे मैंने किसानों की आय दुगनी करने की बात, आप दुगनी छोड़ो, आप जो आप बता रहे थे उससे नहीं होगी उनकी दुगनी, उससे उनकी अच्छा, आय एक दुगनी क्वेश्चन बताओ, प्रोटीन क्रांति क्या है? सुना है प्रोटीन क्रांति, प्रोटीन रेवोल्यूशन? ये मोदी जी चला रहे हैं भाई, इसी को बोलते हैं द्वितीय हरित क्रांति। समझ रहे हो? ऐसी चीजें पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, अभी 15 दिन है, ये टाइम अच्छे से पढ़ लो आप। पढ़ लो, है ना? पढ़ना क्या क्या है? टर्मोलॉजी पढ़ो, फॉरेस्ट्री की योजनाएं पढ़ो, टर्मोलॉजी मिल जाएगी, आप नेट पे छानोगे तो ऐसे 150 शब्द ढूंढो। चीजें सब मिलती नहीं ना, तो ढूंढना पड़ती है। क्या बात करते हो, गूगल पे डाला है? सब मिल जाएगा। एग्रीकल्चर के टाइप्स, एग्रीकल्चर की टर्मोलॉजी, फॉरेस्ट्री की टर्मोलॉजी, सब मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत तो करो, आपने प्रयास करा? ये सर अभी सर जिले पर पे काम करते तो थे। ये भी तो देखो, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के टूल्स देखो, इसमें देख लो हैमर कितने टाइप का है, कुल्हाड़ी एक्स कितने टाइप की यूज होती है, ड्रोनिंग प्रूनिंग कहाँ यूज होती है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, पता है? जस्ट केवल इतना पढ़ना कि इतने टाइप की होती है ये, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको आकार वाकार नहीं पढ़ना है कि क्या होता है, कैसे आकार की होती है। आपने एग्री इंजीनियरिंग में जो टूल्स पढ़े होंगे वो एक बार देख लेना, कौन सा टूल कहाँ यूज होता है। अब आप आराम से जो है चेन सा बोल सकते थे, आपने नहीं बोली। आराम से जो हाथ से चलने वाली राह हो सकते हैं, फिर उसके टाइप कितने होते हैं, सर कुल्हाड़ी से क्यों नहीं काटना चाहिए पेड़ को, आरे से ही क्यों काटना चाहिए, लॉगिंग कैसे होती है, तमाम चीजें हैं, बहुत सारी, बहुत बड़ा लॉगिंग वॉगिंग के तमाम तरीके होते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लो, समय है आपके पास। याद नहीं आती सर ये चीजें। अरे एक बार निकालो इनको, एक 2 3 4 पेजेस में लिखो कुछ चीजें, लेकिन सर वो रिकॉर्ड नहीं जब बार आप बार जब आप लगातार उनको देखोगे नहीं तो याद नहीं है समय पर। एक काम करो, पढ़ो 10 दिन बाद फिर आओ, एक और दो, ठीक है ना? पढ़ के आओ आपके बाद अच्छे से, 10 दिन में पढ़ लोगे, यस सर। फिर आओ, ठीक है ना? तुम्हारे खरगोन पे तो बहुत फॉरेस्ट ऑफिसर है भाई, किसी से ही बात कर लो। यस सर। जानते हो किसी को? जिस किसी को भी जानते हो, अरे वो किसी जरूर नहीं फॉरेस्ट मानते ऑफिस में चले जाओ यार, उनसे एक आध वो मिल जाएगी आपको, बुक इस चीजों की, फॉरेस्ट्री की दे देंगे, बहुत सारे फॉरेस्ट फ्री अफसर मिलती है। यही रहते हैं, तुम्हारे गांव में भी रहते होंगे, वो सब जानते हैं, बढ़िया बता देंगे। चले जाओ। अभी कहाँ गांव में रह रहे हो? खरगोन में या इंदौर में? तो इंदौर। तो फिर कहाँ जाओगे? चलो गूगल का यूज करो, इंटरनेट गूगल का यूज करो, कोई इंस्टीट्यूट से थोड़ा यूट्यूब का यूज करो। नहीं जा सकते, यहाँ गाला मंडल में चले जाओ, वहाँ फॉरेस्ट रेंजर रहते हैं, उनसे मेरी बात करा देना, मैं करवा दूंगा। यूट्यूब का यूज करो, मित्र है मेरे। सब मिल जाए, है ना? चलो बेस्ट ऑफ लक। ठीक कोई है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई भी अंडरमंड बता से ज्यादा अच्छा है अपने है। यूट्यूब गूगल यूज करो, बढ़िया, यही संस्थान से पूछ लो और क्या। चलो बेस्ट ऑफ लक। ये इसमें सब है।